हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं यहाँ पे आज आपके लिए दो तरह की पोस्ट लेके आई हूँ। एक तो है प्राइवेट एंड एक है गवर्नमेंट। मेक श्योर कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको दोनों अपनी जॉब्स की कंप्लीट डिटेल पता चल सके। तो जो हमारी पहली जॉब है वो है टेक महिंद्रा में। इन्होंने टेक महिंद्रा ने निकाली है एंड इसका जो प्रोसेस है दैट विल बी ओनली फॉर द वॉइस प्रोसेस लाइक अ बीपीओ की फर्म के लिए इन्होंने वर्क फ्रॉम होम जॉब निकाली है। ये जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। एंड इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं या जिनका एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द टाइमिंग विल बी द 8 to 9 hours। इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। इट्स टोटली वर्क फ्रॉम होम। आगे हम देख लेते हैं इन्होंने जो एज क्राइटेरिया मांगा है दैट विल बी 18 to 35 years ओल्ड एंड देयर इज़ अ सैलरी पैकेज। एंड जो इनकी हायरिंग होगी वो होगी चेन्नई तमिलनाडु से। इनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। आई विल शेयर यू द कॉन्टैक्ट नंबर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां आप इनको कॉन्टैक्ट करके अपना वर्क फ्रॉम होम के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं एंड ऑनलाइन अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं। एंड जो इनके एप्लीकेशंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। जितनी जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दीजिए जिसकी फुल ना हो जाए। एंड जो इंटरव्यूज़ हैं ओनली उन पर्सनस के होंगे जिन पर्सन का शॉर्ट लिस्ट होगा। अपना रिज्यूमे शेयर करेंगे। आफ्टर दैट इफ़ यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड देन यूर इंटरव्यू विल बी हेल्ड। अदरवाइज दे विल इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड इन दिस सिनेरियो। यहाँ पे जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है दैट विल बी एनी ग्रेजुएशन। एंड ये डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स जिनका 1 से 2 साल का 0 से 2 years एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर करेंगे। अगर हम ज़ीरो देखें तो ज़ीरो दैट विल बी द फ्रेशर। बट जिनका 2 साल से कम एक्सपीरियंस है ये उनको प्रेफरेंस देंगे। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड स्किल। ये कहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए पर्सन को, ताकि वॉइस प्रोसेस का अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, जो सामने वाला क्लाइंट है, सामने वाला कस्टमर है, उसको क्या दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व करना। दैट मस्ट बी क्लियर कि टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए। जो पर्सन की लैंग्वेज है दैट विल बी फ्लुएंट इन द इंग्लिश, क्योंकि सामने का क्लाइंट का नहीं पता होता वो किस लैंग्वेज से बात करेगा, हिंदी बोलेगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलेगा। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड हिंदी, जो सबको आनी भी चाहिए। एंड इन्होंने जो प्रेफरेंस देनी है जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। एंड मोर ओवर यहाँ पे इन्होंने स्किल्स मैंडेटरी किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम है। आपने जो भी काम करना है सिर्फ अपने वॉइस के थ्रू करना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे अपनी जॉब प्रोफाइल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द वॉइस प्रोसेस। दैट विल बी रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरीज थ्रू वेरियस चैनल्स। व्हाट काइंड ऑफ चैनल्स? ईमेल, चैट, फ़ोन। दैट आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपको अपने वॉइस के थ्रू जो भी काम करना है, दैट विल बी मस्ट बी इन द प्रोफेशनल मैनर। आपने जो भी अपने क्लाइंट्स की जो भी इंक्वायरीज़ हैं उसको रिजॉल्व करना है। ओवरऑल आपका ये अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। इन्होंने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या मांगी है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स और इश्यूज़। किस तरह के उनको प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम यहाँ पे और देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। किस कस्टमर का आपको कॉल आया है, कस्टमर इंट्रैक्शंस और कितनी ट्रांजेक्शन की हुई है, ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन की बात हुई है या कोई ट्रांजेक्शन इशू है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपने वो प्रॉपर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। द पर्सन नेम इज़ विजय। आपको ये क्वेश्चन अपने फ़ोन नंबर मिलेंगे। एंड ये विजय सर का नंबर है, ये सैयद सर का नंबर है, ये इनका सिर्फ व्हाट्सएप चलता है इस नंबर पे। तो आप इनको 1 से 7 फरवरी तक अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। द टाइमिंग विल बी द 9:30 to 5:30। एंड जो इंटरव्यूज़ होंगे दैट विल बी इन द टेक महिंद्रा चेन्नई। मोर ओवर आप इनको कंफर्म कर सकते हैं कि हम इतनी दूर रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हम वहाँ पे नहीं आ सकते इंटरव्यू के लिए। माइट बी द पॉसिबल द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द जूम और एनी काइंड ऑफ गूगल मीट, एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी जो गवर्नमेंट जॉब निकली है वो कौन सी है। यहाँ पे आपका जो एनटीटी चंडीगढ़ का सिलेबस है वो आउट हो चुका है। इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से बताए हैं। जो आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा उसमें रहेंगे आपके 15 क्वेश्चंस, एनटीटी चंडीगढ़ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, ठीक है। एंड जो रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग में आपका अर्थमेटिक भी इंक्लूड किया है। अर्थमेटिक में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक अ बोर्ड मास, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा क्वांट आता है, दैट विल बी कंसिडरिंग इन द अर्थमेटिक। ओवरऑल क्वेश्चन विल बी इंक्लूडिंग द अर्थमेटिक एंड द रीजनिंग विल बी द 15 क्वेश्चन ओनली। अगर हम थर्ड अपने सेक्टर की बात करते हैं दैट विल बी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हम अपने
एनटीटी की ट्रेनिंग के टाइम जो अपनी स्टडी करते हैं तो उन्हीं सब्जेक्ट में से आएगा. सो दैट विल बी द मोस्ट वेटेज एरिया. 30 क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड इन द टीचिंग एप्टीट्यूड एंड द पैडागॉगी. मोर ओवर देयर इज़ अ आईसीटी. आईसीटी विल बी कंसिडर्ड इन द अपना कंप्यूटर का पार्ट आता है. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, लाइक कंप्यूटर में मुझे ये नहीं पता चलता कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इंग्लिश का नहीं समझ आता, क्वांट का नहीं समझ आता, देन आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल में, और यहाँ पे मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, सो हेयर इज़ अ पंजाबी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन. पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे. अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको पंजाबी में दिक्कत आ रही है या हिंदी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, हे इज़ आल्सो कंसिडर विद द 10 क्वेश्चंस. तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे. दैट विल बी अ संपन्न अकेडमी. यू कैन राइट संपन्न अकेडमी और यू कैन कमेंट बिलो. तो अगर हम देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी बच्चों की वीक होती है. तो इसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे. आप अगर आप इसको भी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी कोई है इशू, देन आप मुझे कोई भी यूट्यूब चैनल कुछ पूछना चाहते हैं, किसी काइंड का इशू है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं. एंड मैथमेटिक्स बहुत बच्चों का वीक होता है, मेनली गर्ल्स का वीक होता है मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स इसमें कौन सा कंसीडर किया है इन्होंने, जो हमने अपने एनटीटी ट्रेनिंग में पढ़ा है, जो हमारा स्कूल टाइम का मैथमेटिक्स था. बट जो हमारा सेकंड पॉइंट है अर्थमेटिक, यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. बॉड मास और भी होते हैं हमारे, क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अर्थमेटिक में कंसीडर होंगे. सो आगे हम देख लेते हैं जनरल साइंस. जनरल साइंस जो हम अपने नॉर्मल अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस प्रिपेयर करते हैं. सो इसके भी 15 क्वेश्चन. सोशल साइंस, इसके भी 15 क्वेश्चन. तो अब हम ये सारा सिलेबस है वो डिटेल में देख लेते हैं क्या है. सो हेयर इज़ द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस फॉर द एंटिटी. द जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें क्या आएगा, हिस्ट्री, कल्चरल, जोग्राफी, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल हमारा प्ले करते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट आता है वो भी करंट अफेयर से ही कवर होता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स, कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह जो भी इंक्लूड है, लाइक स्पोर्ट्स में आप ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, अभी खेलो इंडिया हुआ है, उसका थीम क्या है, उसका मैस्कॉट क्या है. सो दैट एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड इन द जनरल अवेयरनेस पार्ट. अगर हम रीजनिंग की बात करें, दैट आई ऑलरेडी सेट द रीजनिंग विल बी कंसिडर्ड. सैलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन तो है ही. अगर हम अर्थमेटिक पॉइंट की बात करें, दैट विल बी मिसिंग नंबर, सीरीज, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, परसेंटेज. वो सारा जो पार्ट है हमारा अर्थमेटिक में आएगा. अगर इन्होंने 15 मार्क्स की वेटेज दी है, सो अप्रॉक्सीमेट वी कैन कंसिडर इट एज टू 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग एंड अर्थमेटिक एज वेल. एंड मोर ओवर here इज़ अ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागॉगी. सो यहाँ पे आपको मेनली स्कीम्स याद करके जानी है, लाइक अ दीक्षा स्कीम. NEP 2000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. NEP 2020 आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है. एंड कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं अपने चाइल्ड के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, वो आपको अपडेट होके जाना है, क्योंकि ये स्कीम सबसे ज़्यादा पूछते हैं हमारे सेंटर एग्ज़ाम से. अगर हम पैडागॉजी की बात करें, वो आपने सबने स्टडी की होगी ड्यूरिंग योर एनटीटी ट्रेनिंग सेंटर. अगर हम यहाँ पे और देखते हैं आईसीटी. आईसीटी में क्या आएगा, आईसीटी में हमारा कंप्यूटर आ जाएगा. कुछ बच्चों का, मेनली गर्ल्स का, जो कंप्यूटर काफ़ी वीक होता है, तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं डीएम करके या कमेंट बिलो करके कि आप मेनली आप मुझे ये बताएं आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू द मोर अपॉर्चुनिटीज़. नई नई जॉब्स लेके आए हैं आपके लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं. तो बैक टू द पॉइंट. सो आईसीटी कंप्यूटर आएगा इसमें. एंड लाइक यू, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द पंजाबी लैंग्वेज, देन आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं कौन सा चैनल है, क्या मटेरियल हो सकता है. यहाँ पे आएगा अगेतर पिछेतर, कुछ भी एक्टिव पैसिव ईडियम, सब कुछ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये तीनों चीज़ों में सेम रहेगा. जो इनकी वेटेज है वो भी सेम ही है, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंसुरेशन आएगी. मेनली हमारा क्या कंसीडर होगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री. सो एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड इन दिस. जो आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो भी इसमें कंसिडर होंगे. अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जनरल साइंस. जनरल साइंस में लाइक आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे साइंस के छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं ना, तो आप यहाँ पे उन पॉइंट्स को स्टडी कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है.
ये भी 15 मार्क्स के हैं। इसमें लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, वर्क एंड एनर्जी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है देन साइंस में दिक्कत है देन यू कैन बाय अरिहंत। अरिहंत 3 तरह की आती है, लाइक 160 रुपीज़ की होती है, 180 एंड 360। अकॉर्डिंग टू मी अगर सेंटर की बात करें दैट 360 विल बी सफिशेंट। 360 रुपीज़ की जो बुक आती है वो सफिशेंट है। एंड अगर हम पर्टिकुलर स्टेट या पंजाब की बात करें सो आपको वहाँ पे 180 भी सफिशेंट है अरिहंत, अगर आप अच्छे से कर ले तो। ठीक है। यहाँ पे सोशल साइंस में आपको मॉडर्न भी मिलेगा, एशियन भी मिलेगा एंड मिडीवल भी मिलेगा। सब कुछ आपको कवर करके जाना पड़ेगा। मूवमेंट कौन सी हुई हैं जो हमारे सेंट्रल लेवल की, ठीक है, मौर्यन एम्पायर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आईवीसी, आपको ये सब कुछ स्टडी करके जाना पड़ेगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पोस्ट में कुछ भी इशू आ रहा है, कोई फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप सबके व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन लाइक इतने नहीं आ रहे। देन सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू प्राइवेट भी एंड गवर्नमेंट भी दोनों सेक्टर की जॉब्स पता चलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ 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 लाइक दिस चैनल। थैंक यू। बाय बाय।